आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो बात ऐसी है कि आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आया हूं, ठीक है? आज मैं एक बड़ा ही कमाल का वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि पटना में एक खास इवेंट हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको उसकी जानकारी दूँगा और ये बड़ा ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है? इसमें लगभग हर ऐज के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पीछे जो लिखा हुआ है उसको देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ पटना हाफ मैराथन के बारे में, जो कि 27 नवंबर 2022 को ये इवेंट होने वाला है, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए? देखिए, आज का जो लाइफ है ना हमारा, बड़ा ही हेक्टिक हो गया है, ठीक है? आप एक बार सोच के देखिए, सुबह जब आप उठते हैं, ठीक है? सुबह तो शायद ही बहुत कम लोग उठते हैं, मतलब 7-8 बजे लोग उठते हैं, ठीक है? उठने के बाद क्या करते हैं भैया कि बस उठे, फ्रेश हुए, नहा-धुआ करके ब्रेकफ़ास्ट किए और निकल गए ऑफ़िस के लिए या निकल गए अपने बिज़नेस के लिए, ठीक है? एक्सरसाइज़ का, योगा का, जॉगिंग, स्विमिंग ये सब का कोई रोल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं हमारे लाइफ़ में, बचा ही नहीं है, ठीक है? ये लगभग आप समझ लीजिए कि 99% लोगों का यही दिनचर्या है, शहरों में खासकर, ठीक है? उसके बाद क्या होता है दिन भर भाग-दौड़, इधर-उधर काम-धाम किए, फिर शाम में भी घर नहीं पहुँचते, हम लोग रात में घर पहुँचते, ठीक है? तो 7:30, 8, साढ़े 8, 9, 10 बजे तक लोग घर पहुँचते हैं, ठीक है? अब देखिए पटना भी हमारा इतना लंबा-चौड़ा हो गया है कि आप एक कोने से दूसरे कोने में अगर जाना हो, ठीक है? मतलब एक उतना भी छोड़ दीजिए, 8-10 किलोमीटर का भी डिस्टेंस अगर आपको तय करना हो, ठीक है? बाइक से या कार से या बस से जैसे भी आप जाते हैं, घंटों लग जाता है, शाम में खासकर या ऑफ़िस आवर जो होता है, रात के 8-9 बजे तक ट्रैफ़िक होता है, ठीक है? तो समय ही नहीं मिलता है हमें, तो अब करें तो क्या करें, है कि नहीं? अब रात में जब घर पहुँचते हैं, तो खाना-वाना खा के थोड़ा टीवी-वूवी देखते हैं लोग, वेब सीरीज़ वग़ैरह देखते हैं, ऐसा टाइम निकल जाता है, ठीक है? और फिर सोने का समय हो जाता है। सोते-सोते 12, 1, 2 बज जाता है। अब सोचिए जो इंसान 1-2 बजे सोएगा रात में, वह सुबह-सुबह तो उठ नहीं पाएगा और फिर से सुबह 7-8 बजे लोग उठते हैं और फिर से उसी रूटीन को फ़ॉलो करते हैं। तो हमारा जो हेल्थ है ना, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हो रहा है, हमारे हेल्थ को हो रहा है, ठीक है? हम हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं, हमें तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। राइट किसी को बहुत कम एज में आजकल डायबिटीज हो रहा है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है, ठीक है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैराथन हो रहा है, ठीक है? इसमें लोग दौड़ने वाले हैं, ठीक है? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इस तरह के इवेंट्स का। मैं 2 बार पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। कोरोना के चलते मैं बीच में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है? और हुआ भी नहीं था। तो अभी फिर से ये हो रहा है। एक मार्च में हुआ था, शायद 27 मार्च को ही हुआ था 2022 को, बट वो बड़े पैमाने पे नहीं था। मैंने उसमें पार्टिसिपेट मैं नहीं किया, ठीक है? लेकिन ये तो मैं छोड़ूँगा नहीं, मैं ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करवा चुका हूँ, ठीक है? तो चलिए इसको देखते हैं कि ये क्या-क्या हमें इसमें मिलेगा, ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये इसका ना वेबसाइट है। क्या है वेबसाइट? www.patnamarathon.co.in। यहाँ पे आपको जाना है, चलिए चलते हैं। ये देखिए इस पे पहुंच गए, इसका अभी होम पेज खुलेगा, ये देखिए। तो इस तरह से आपको दिखेगा ये वेब पेज जब आप खोलेंगे, राइट? अब इसमें कई सेक्शंस हैं, होम, अबाउट, एक्सपो एंड रेस डे, प्राइज मनी, रेस रिजल्ट, रूल्स, कॉन्टैक्ट अस और भी कुछ चीजें, ठीक है? पहले इसको स्क्रॉल करते और देखते हैं इसमें क्या है। ये बिहार सरकार सरकार द्वारा ये इवेंट को कराया जा रहा है, ठीक है? अब इसमें देखिए
जो इवेंट हो रहा है इस इवेंट का पर्पस क्या है, मैंने किस उद्देश्य के तहत इसे करवाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। बिहार ऐसा स्टेट है ना जो बेटियों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं लड़कियों की पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। उसमें से यह भी एक है, ये जागरूकता फैलाएगा, ठीक है। उसके बाद घर घर खुशहाली लाना है, नशा मुक्त समाज बनाना है। आपको पता है बिहार एक ड्राई स्टेट है, समाज में इसे इस मैसेज को देने के लिए ये इवेंट करवाया जा रहा है। उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत बड़ा अच्छा कॉज है, बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। ये बिहार सरकार जो करवा रही है, ये दोनों कारण बहुत ही जोरदार है, हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है कि नहीं। आगे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसमें बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन आर ओपन नाउ, मतलब अभी आप रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकते हैं। जैसे हाफ मैराथन, अगर हाफ मैराथन क्या होता है, 21 किलोमीटर के लगभग होता है जो आपको दौड़ना होता है। ये 21 किलोमीटर के लिए आपको 950 रुपये लगेंगे रजिस्ट्रेशन, और 10 किलोमीटर के लिए 700 लगेगा, 5 किलोमीटर के लिए 500 और 3 किलोमीटर के लिए 300 लगेगा, ठीक है। और ये 27 नवंबर को होने वाला है 2022 को। और कहां होगा, ये गांधी मैदान में होगा। तो गांधी मैदान में पहुंचना होगा उस दिन, और वहां से आपको सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, और बड़े ही अच्छे तरीके से सब कुछ होता है। तो वहां पे आपको क्या होगा, अगर मान लिया आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है, तो आपको 27 तारीख के एक दिन पहले, यानी 26 को और 25 को, 2 दिन इसमें दिया हुआ है, आपको अपना टी शर्ट वगैरह जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, जो नाम वगैरह लिखा हुआ जो रहता है वो, ठीक है, बीआईबी बोलते हैं, वो आपको कलेक्ट करना होगा। ये सब कहाँ मिलेगा आपको, ये सब मिलेगा आपको जो हमारा नया म्यूजियम बना है ना, उसका एम्फी थिएटर में मिलेगा, मतलब नए म्यूजियम में मिलेगा। वहां जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो सब चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और ये जो पटना हाफ मैराथन हो रहा है ना, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हमारी हिमा दास है। आप हिमा दास को कौन नहीं जानता है ना। तो ये पटना हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर। चलिए, हमें क्यों दौड़ना चाहिए मैंने आपको बतलाया, इसमें भी कुछ लिखा है, बी अ सेलिब्रेशन, बी वन ऑफ अस, फील फ्री, बी ए स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी, प्रमोट बिहार। सब बहुत अच्छी अच्छी बात है, लेकिन चलो सब भूल जाओ, एक चीज तो आप जरूर ध्यान दोगे, क्या कि भैया कुछ नहीं चाहिए हमको, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए। समझ रहे हैं ना, बी हेल्दी। हेल्दी होने के लिए इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अब देखिए, आप पार्टिसिपेट करेंगे, मान लिया मैं फॉर एन इंस्टेंस बोलता हूं, ठीक है, आप नहीं, आपको आदत है दौड़ने की, 3 किलोमीटर तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं तो तेज चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, है ना। अभी से कितना, आज 7 तारीख है, 27 को होने, लगभग 19-20 दिन है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 3 किलोमीटर तो आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर का मैं सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि 21 किलोमीटर करना बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं 10 किलोमीटर में हमेशा पार्टिसिपेट करता हूं। मैं उसका प्रैक्टिस मैंने इसके लिए चालू कर दिया है, और 10 किलोमीटर में पूरा कर रहा हूं। लेकिन 21 किलोमीटर बहुत बहुत बड़ी बात है, तो पैर वैर सब फूल जाएगा। मतलब ये वही कर सकता है, ये वही बंदा कर सकता है ना जो मतलब 2-2.5 घंटे डेली दौड़ता है, तब जाकर के उसके लिए ये मतलब नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। तो उसका मैं सजेशन नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तो आप आराम से कर सकते हैं। 10 किलोमीटर के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप आज तक प्रैक्टिस नहीं की है तो 10 किलोमीटर भी लगभग नामुमकिन है ये 20 दिन के अंदर। हाँ, आप थोड़ा अगले बार के लिए आप रेडी हो सकते हैं, लेकिन अब देखिए 10 किलोमीटर कर लेना अलग बात है कि चलो चल के भी, पैदल चल के भी कर लिए, थोड़ा दौड़ लिए, चल लिए, वो भी चलिए ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कुछ आपका टाइमिंग रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। मजे की बात तो ये है,
जो आपको DIB मिलेगा ना, उसमें ना एक सेंसर लगा हुआ रहेगा जो आपको टाइम को मॉनिटर करेगा, कब आपने स्टार्ट किया और कब फिनिश किया। तो 10 किलोमीटर में जानते हैं, अगर आप 60 मिनट के अंदर कर लेते हैं, 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर कर लेते हैं या उससे कम में कर लेते हैं, इसका मतलब आपका जो फिजिकल फिटनेस है ना, वो कमाल का है। समझ गए? एकदम जबरदस्त है, आप एकदम यंग हैं, भले आप 40 साल 45 साल के ही क्यों ना हो, 50 साल के ही क्यों ना हो, अगर आप 1 घंटे के अंदर कर लेते हैं ना, आई सैल्यूट यू, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हेल्दी रहने के लिए आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। इस बहाने कम से कम 20 दिन कुछ दौड़ेंगे तो, कुछ चलेंगे तो, कुछ एक्सरसाइज तो करेंगे। और विश्वास कीजिए, जब एक बार आपको इसकी आदत लग जाएगी ना, तो आपको हर दिन मन करेगा कुछ दौड़ने भागने का, कुछ करने का। और दौड़ने में क्या, कुछ टाइम, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, किसी पार्क में गए, फील्ड में गए, चक्कर लगा दिए, काम खत्म। मौसम भी एकदम मस्त ठंडा वाला आ गया है, तो कोई परेशानी नहीं है। गर्मी में बहुत दिक्कत होती है दौड़ने में, अभी तो आप 9 बजे 10 बजे तक दौड़ सकते हैं सुबह में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे जब बढ़ेंगे, देखिए कुछ कैटेगरीज है यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हाफ मैराथन देखिए 1500 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन ऑफर प्राइस 950, तो 1500 नहीं, आपको 950 ही लगेगा। और 10 किलोमीटर वाले में आपको 700 रुपया लगेगा। उसी तरह से 5 किलोमीटर वाले में आपको 500 लगेगा और 3 किलोमीटर वाले में 300 रुपया लगेगा। जिसमें भी आपको रजिस्टर करना है, मान लिया फॉर इंस्टेंस आपको 10 किलोमीटर वाले में रजिस्टर करना है सपोज, तो यहां पे आप क्लिक करेंगे इसे। क्लिक करते ही आपको यहां पे आएगा कुछ कुछ, यहां पे आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि आप प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन टू रजिस्टर। तो कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, कौन सी कैटेगरी में, तो मान लिया 10 किलोमीटर में करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे ईमेल एड्रेस डालने के बाद। ठीक है, तो जैसे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूं, ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड नहीं, आप कोई सा भी इसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट करने के बाद इसको आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, वो सब करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, पूरा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे ही आप इससे आगे बढ़ेंगे, फिर वो आपसे पूछेगा, आपका एड्रेस वगैरह पूछेगा, आपका टी शर्ट का साइज पूछेगा, कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहेंगे। तो आपका खुद का तो देना ही है, साथ में इमरजेंसी सिचुएशन में आपको किसे कॉन्टैक्ट करना है वो नंबर भी आपको डालना है। समझ में आई बात? जैसे कोई आपके फैमिली डॉक्टर हैं, या अपने फादर का या ब्रदर का, किसी का भी आप दे सकते हैं। मान लिया वहां पे कोई एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, चोट लग गई, ठीक है, या कुछ भी हो गया, वहां पे होने की संभावना है। मतलब मान लिया आपको प्रैक्टिस नहीं है दौड़ने, किसी को प्रैक्टिस नहीं है दौड़ने की, और 10 किलोमीटर में चला गया, 5 किलोमीटर में चला गया, और ज्यादा ही जोर लगा दिया, तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वाले में दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए अभी 20 दिन का टाइम है। आप अपने थोड़ा कोशिश कीजिए कि थोड़ा अपने आप को थोड़ा उस लायक बनाए, तो खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ हम दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते। हाँ, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से आप पहले कंसल्ट कर लीजिए कि हाँ भैया हम दौड़ पाएंगे कि नहीं दौड़ पाएंगे, डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। तो सारा कुछ करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट आप गूगल पे से, पेटीएम से, जैसे भी आपको करना है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कैसे भी आप कर सकते हैं। करने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा मेल पे, आपका ईमेल आईडी जो आपने डाला है उस पे मैसेज आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया, या इस पे भी आपको दिख जाएगा कि यू आर रजिस्टर्ड। ठीक है, सारा डिटेल के साथ आ जाएगा। समझ में आई बात? उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद मेन काम जो बचा है कि आपको प्रैक्टिस करना है। समझे कि नहीं? सो प्रैक्टिस करना है, डेली सवेरे उठना है, सुबह में मौका मिले सुबह में कर लीजिए, शाम में कर लीजिए। मैं बोलूंगा कि सुबह में कीजिए, क्योंकि सुबह में उठना बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, शाम में दौड़ना आसान नहीं है। घर में आपका ट्रेडमिल है या जिम जाते हैं वहां पे ट्रेडमिल है, तो वहां पे आप आसानी से ये दौड़ सकते हैं, उस पे फील्ड में भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको और स्क्रॉल करते हैं आगे, देखते हैं क्या है। कुछ नहीं, आगे स्पॉन्सर बनना है, स्पॉन्सर करना है, तो आप ये कर सकते हैं।
अब देखिए इसके बाद मैं आता हूं यहाँ पे एक्सपो एंड रेस डे पे। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये डिटेल दिया हुआ है कि 25 नवंबर 2022 को और 26 नवंबर 2022 को आपको बीआईबी कलेक्शन करना है। मतलब वो जो मैंने आपको बोला तो सेंसर वगैरह जो मिलेगा, आपका जो नाम उसमें आप जैसे फॉर्म फिल करेंगे ना, रजिस्टर करेंगे तो आपको अपना नाम भी डालना होता है। तो वो नाम छप के आपके लिए आएगा, वो एक स्टिकर टाइप का रहेगा जिसको आपको निकाल के चिपकाना होगा, ठीक है ना। तो वो आपको 25 नवंबर को मिलेगा 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक, और 26 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना। अच्छा ये चेंज हो गया वेन्यू। मैंने आपको बोला था ये कहाँ मिलने वाला है, म्यूजियम में मिलने वाला है। मैंने देखा था 3-4 दिन पहले जब मैं रजिस्टर किया था, 1 सप्ताह पहले, तो मैं देखा था कि ये न्यू म्यूजियम के बारे में लिखा हुआ था, बट अभी ये चेंज ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना। तो और अच्छी बात है, गांधी मैदान जहां से आपका ये शुरू होगा ना मैराथन, बस उसके बगल में ज्ञान भवन में आपको मिल जाएगा। ये पटना में आपको गांधी मैदान के आप समझिए कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे ये पड़ता है, ठीक है। तो ज्ञान भवन से आप कलेक्ट कर लेंगे। अब 27 नवंबर को ही हमारा क्या है, मैराथन है। अब देखिए यहाँ पे जो हाफ मैराथन वाला है वो शुरू होगा आपका 5:15 बजे सुबह में, 10 किलोमीटर वाला 6:30 बजे होगा, 5 किलोमीटर का जो आपका मैराथन है वो 7:30 बजे होगा, और 3 किलोमीटर वाला 8 बजे होगा। समझ गए ना। तो मेरा तो भैया 10 किलोमीटर वाला है, मेरा 6:30 बजे शुरू होगा, 6:30 से 7:30 बजे तक मेरा भी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। 7:30 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, 7:30 बजे फिर 5 किलो। मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं अपने बच्चों को भी कम से कम 3 किलोमीटर वाले में एनरोल करवा दूं, ठीक है। 3 किलोमीटर तो दौड़ ही लेगा, तो 3 किलोमीटर वाला ठीक रहेगा, तब तक मैं दौड़ के आ जाऊंगा। फिर ये 3 किलोमीटर जब स्टार्ट होगा तो साथ साथ उसके भी हम चले जाएंगे अगर मौका मिला तो, है ना। तो बढ़िया रहेगा। चलिए इसमें और कुछ नहीं है आगे। अब देखिए कुछ प्राइज मनी भी है भैया। प्राइज अगर ले लिए ना तो गजबे हो जाएगा, समझे। प्राइज लेना आसान काम नहीं है इसमें। देखिए हाफ मैराथन 21 किलोमीटर वाले में, 21 किलोमीटर का छोड़ ही देते हैं यार, 21 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। इसमें देखिए इस तरह का कैटेगरी है, उसमें प्राइज मनी दिया हुआ है। 10 किलोमीटर वाले में देखिए क्या प्राइज मनी है। अगर फर्स्ट आते हैं आप तो आपको 50,000 मिलेगा, सेकंड आते हैं तो 30,000, थर्ड आते हैं तो 20,000। अब इसमें ना एज कैटेगरी है कुछ सिविल सर्विस, मतलब ये मेरे ख्याल से किन लोगों के लिए है जो मतलब सिविल सर्विसेज में है, जैसे एसपी डीएम वगैरह उस रैंक के जो लोग हैं उनके लिए ये है, ठीक है। नॉर्मल आम आदमी के लिए ये कैटेगरी है। और ये ओवरऑल फास्टेस्ट जो है, सबसे जो तेज रहेगा उसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। आपका जो भी एज कैटेगरी है उसके हिसाब से अगर आप 25 से 35 साल में है तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज इस तरह है, 12,500, 10,000, 7,500, वो सब में बराबर ये सारे कैटेगरी में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 65 प्लस भी है। आप चकित हो जाएंगे, मैं 2-2 बार पार्टिसिपेट किया हूं, सीनियर सिटीजन्स लोग भी रहते हैं और आपको ना एकदम कांटे की टक्कर दिए रहेंगे। मैंने देखा था लास्ट टाइम एक 75 ईयर्स से भी ज्यादा के वो होंगे व्यक्ति, और वो हमसे फास्ट दौड़ रहे थे। मुझे खुद पे शर्म आ रहा था यार मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन भैया जो प्रैक्टिस करेगा वही ना दौड़ेगा, ठीक है। ऐसा सोच लेंगे आप खाली कि मतलब हमको तो 10 किलोमीटर कर ही लेंगे, तो कल आ जाइए मैदान में, आपको पता चल जाएगा कितना दूर कितना देर तक आप दौड़ सकते हैं, 10 किलोमीटर पहुंच पाएंगे कि हम छितरा जाएगा आदमी अगर अच्छा से प्रैक्टिस नहीं है तो, समझे कि नहीं। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसी तरह 5 किलोमीटर कैटेगरी में भी उसी तरह है, 20,000, 10,000, 5,000 और एज ग्रुप के हिसाब से उस तरह से है। समझ गए कि नहीं समझे। अच्छा 3 किलोमीटर वाला में कोई प्राइज वाइज नहीं है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। रेस का रिजल्ट करीब 1 महीने बाद आपको आएगा, और वैसे टाइमिंग तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, समझे कि नहीं समझे।
तो रेस डे है 27 नवंबर को, और रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। एक जगह कहीं मैं पढ़ा था कि 1 महीने बाद लगभग रिजल्ट आएगा। रूल्स वगैरह कुछ दिया हुआ है कि भैया क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है इसमें। यूज ओनली द एप्लीकेशन मोड सजेस्टेड ऑन दिस वेबसाइट टू सबमिट योर एंट्रीज, गो थ्रू ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इसमें कुछ कुछ लिखा है, डूज एंड डोंट्स लिखा हुआ है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे? इतना आपका कम से हाफ मैराथन के लिए कम से कम 18 साल होना चाहिए आपका उम्र 27 नवंबर 2022 को, और 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लिए आपका उम्र कम से कम 14 साल होना चाहिए 27 नवंबर को, 27 नवंबर 2022 को। उसी तरह से इसमें कुछ कुछ रूल्स लिखा हुआ है। आपको इसमें भी कुछ अगर जानना हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट को का जवाब दूंगा, ठीक है। अच्छा, देखिए, आपको ना मेडल भी मिलेगा, ठीक है। आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अब देखिए, जो लोग जीतेंगे, जो रैंक लाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको तो सेम डे उसी समय मैंने मैंने वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के साथ मिल जाएगा मेडल। फिनिशर्स मेडल भी, अगर आप बस फिनिश कर लेते हैं ना, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 21 किलोमीटर जो भी है, तो आपको ना एक मेडल मेडल मिलता है। मैं कैसा मेडल मिलता है मैं आपको दिखाऊंगा। आपको एक मेडल मिलेगा, बढ़िया सा मेडल एकदम मस्त, वहां पे आपको कलेक्ट कर लेना है। वहां पे सेल्फी पॉइंट बना रहेगा, मस्त मेडल पहनिए, जाके वहां पे फोटो वोटो खींचिए। अरे गजब का एक्सपीरियंस रहेगा, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मेरिट सर्टिफिकेट भी आएगा आपको, समझे कि नहीं सर? ऑल प्राइज मनी विनर्स ऑफ द रन एज गिवन इन द प्राइज मनी विल रिसीव मेरिट सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग देयर। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, टाइमिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में आया तो मेरिट सर्टिफिकेट, नहीं तो ऐसे टाइमिंग का सर्टिफिकेट तो सबको आता है कि कितना टाइम आपको लगा। हाँ देखिए, यहीं पे आप लिखा हुआ है 30 दिन के अंदर आपको ये आएगा, 30 डेज के अंदर फ्रॉम रेस डे, 30 दिन लगेगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आपके मेल पे आ जाएगा, या आप यहां से भी शायद डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। यही कलेक्ट करने के लिए बीआईबी आपको आना पड़ेगा, या आप नहीं जा सकते हैं तो किसी को आप भेज सकते हैं ऑथराइज करके, साइन एप्लीकेशन वगैरह लिख करके, आपका आधार या पैन का जेरोक्स वगैरह आप देके उसको भेज सकते हैं कि जाओ भैया मेरा आप लेके आओ टी शर्ट वगैरह ये सब, ठीक है। ये हो गया। अब ये है लास्ट जो है इसका, कॉन्टैक्ट अस है कि भाई आपको कुछ प्रॉब्लम अगर हो रहा है, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन किया, कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गया या ऐसा कुछ, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस वगैरह पूरा दिया हुआ है। हाँ, ये एड्रेस जो है ना, ये बिहार का नहीं है, पटना का नहीं है, ये बैंगलोर का है, ठीक है। तो आप फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं या मोबाइल से मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये पूरे इंडिया में आई थिंक ये मैराथन ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है। उसमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में। सो आप इस तरह से, इन केस यू वांट टू स्पॉन्सर और सपोर्ट अस, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। बोल रहा है कि अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ये सब डिटेल भर के भेजिए, ठीक है। मान लिया आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, या आपका कोई कंपनी है, आप चाहते हैं स्पॉन्सर करना, ठीक है, कि आपका कंपनी का नाम वगैरह वहां लिखा हुआ रहे, ठीक है, कैप पे टी शर्ट पे ऐसा वैसा, तो आप ये उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अपने लिए हेल्दी रहने के लिए पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत मजा आएगा। एक बार विश्वास तो करो भाई मेरे भाई, ठीक है। तो क्यों हम पार्टिसिपेट करें, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। आप हेल्दी रहने, देखिए ऐसा है कि आप हेल्दी रहेंगे तो आपका परिवार भी हेल्दी रहेगा, ठीक है। आप फिट रहेंगे तभी आप अपने परिवार की देखरेख अच्छे से कर पाएंगे, तभी आप अच्छे से कमा पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। तो फिट रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसा कमाना से कुछ नहीं होगा। कहा भी गया है हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। प्रथम स्वर्ग सुंदर हो काया, काया मतलब शरीर। अगर शरीर सुंदर है, सुंदर माने क्या, स्वस्थ है, सुंदर माने ब्यूटीफुल नहीं, सुंदर माने स्वस्थ हेल्दी, तो सबसे बड़ा सुख है आपके पास। और उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा,
दवाई खाने से, दवाई फांकने से नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह का एकदम खतरनाक वाला, माने समझिए मस्ती का माहौल बना हुआ रहता है। वहां पर रेडियो मिर्ची वगैरह भी सब आए हुए रहते हैं, जो रेडियो जॉकी आरजे से जो सुनते हैं यहाँ पर रेडियो पे, वो लोग भी वहां पे रहते हैं, ठीक है। डीजे वीजे सब रहता है, एकदम मस्त गजब का। मैं क्या बोलूं, इतना अच्छा आपको लगेगा ना कि आप माने शायद जिंदगी में ऐसा अनुभव आप पहली बार करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह लोग दौड़ते हैं, गांधी मैदान वाला ही एरिया है। वहाँ पे सब लोग जब निकलते हैं दौड़ते तो उसमें काफी भीड़ रहती है। फिर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे ना, भीड़ कम होती जाएगी और एक समय तो ऐसा आएगा कि बहुत कम लोग बचते हैं 10 किलोमीटर वाले में। समझ में आ रही बात? क्योंकि 10 किलोमीटर करना बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है? उसी तरह से देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जब कंप्लीट होता है रेस, तो उस तरह से सम्मानित किया जाता है, वहीं पे प्राइज़ दे दिया जाता है उन लोगों को, ठीक है? ये देखिए हमारे आनंद सर जो ग्रेट मैथमेटिशियन है, इन पे तो मूवी भी बन चुकी है ना? अब देखो ये सब ये एगो प्रॉब्लम हमको लगता है, बाहर के देश वाला आकर के सब भंड-ढोल कर देता है। अब इ सबको ना हराना बहुते मुश्किल है, फिर भी देखो यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे एक ये बिहार का लइका है, जो माने इंडिया का बिहार का होगा, इंडिया का माने इंडिया का तो है ही है, पक्का बिहार का हो है, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये देखिए सेकंड आया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। लेकिन देखो अब ये दोनों नहीं रहता तो देखो और बिहारी आता ना, चाहे इंडियन आता कि नहीं आता है, ठीक है। देखो इंडियन और आता कि नहीं आता, पता नहीं इन लोग को काहे ले आता समझ में, ये लोग से जीतना बहुते मुश्किल है। उसेन बोल्ट का नाम सुना, उसी का भाई भतीजा सब यही सब भाई सब जीते नहीं देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जियो मेरे शेर, इसने देखो देखिए सेकंड प्राइज लाया है। ऐसे ही लोग रहते हैं। अब मानिएगा 10 किलोमीटर हम दौड़ते हैं, तो हम जो दौड़े हैं कहां से कहां दौड़े बताते हैं। गांधी मैदान से शुरू होता है, ठीक है, उधर नॉर्थ साइड से एकदम, ठीक है, जहां पे आपका जो ज्ञान भवन है ना, वहां से जो गेट है, समझिए वहां से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के सामने जो गेट है वहां से शुरू होता है, और वहां से फ्रेजर रोड होते हुए आपको फ्रेजर रोड होते हुए डाक बंगला चौराहा से सीधा हम लोग जाते हैं, प्लानिटेरियम होते हुए, हाई कोर्ट होते हुए, इको पार्क जब खत्म हो जाता है, जहां पे हमारे मुख्यमंत्री जी का आवास जहां से समझिए शुरू होता है, वो गोलंबर से हम लोग यू टर्न मार करके फिर वापस उसी रास्ते से वापस फिर गांधी मैदान आते हैं। अब क्या बताएं, पिछली बार की बात है, हम दौड़ रहे थे, हम दौड़ते दौड़ते पहुंचे, कहां पे पहुंचे, समझिए कि ये प्लानेटेरियम से आगे जब पहुंचे, थोड़ा आगे, इनकम टैक्स गोलंबर के से थोड़ा पहले ही, कुछ लोग तो उधर से लौट के आ रहे थे, समझिए, मतलब वो लोग लौट के आ रहा था इको पार्क से। हम जब मैंने समझिए ये लोग जानते हैं कितना देर में कर लेता है, मैंने ये सब ये तीनों मतलब 30-32 मिनट में ये लोग कंप्लीट कर लेता है, सोचिए, मतलब मेरे स्पीड से जस्ट डबल स्पीड में दौड़ता है। तो इन लोग का फिजिकल फिटनेस खतरनाक लेवल का, इससे हम लोग को कंपटीशन नहीं है भाई, ये लोग का वही काम है, हमारा सिर्फ वही काम नहीं है, हम लोग को सब कुछ करना है। हाँ, लेकिन हेल्दी रह सकते हैं, हेल्दी रहने के लिए हमें दौड़ना है। देखिए ये मुझे जो मिला था फिनिश करने पे, ये फिनिशर का मेडल है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला मेडल नहीं है, एकदम मस्त, एकदम समझिए ब्रोंज का रहता है, जबरदस्त मेडल रहता है, ठीक है। हम लाए नहीं तो पहन के आपको दिखाते, बहुत मजा आता है, ठीक है। मेडल सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, ये सबको गोली मारिए, एक चीज के लिए तो आपको जरूर जाना चाहिए, अपने हेल्थ के लिए, ठीक है। 27 नवंबर 2022 को है, सुबह में आप 20 दिन जम के प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस बढ़ाइए, और कम से कम 3 किलोमीटर नहीं तो 5 किलोमीटर नहीं तो 3 किलोमीटर वाला में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। और हम तो बोलेंगे कि पूरे बाले बच्चे पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि हम भी बाले बच्चे मतलब विद फैमिली, ठीक है, दोनों बच्चा, और मैं कोशिश करूंगा मेरी मैडम जी को भी कन्विंस करने का कि वो भी चले, कम से कम 3 किलोमीटर वाले में तो चले, है कि नहीं, कुछ तो प्रैक्टिस हो, तो बहुत मजा आएगा। हम लोग सब लोग जाते हैं, भले मैं पार्टिसिपेट करता हूं, लेकिन दोनों बच्चे जाते हैं, मैडम जाती हैं, मेरी बहन भी जाती है, तो बहुत मजा आता है। और जब मैं आप रेस खत्म कर लेंगे ना, तो कुछ नाश्ता पानी भी वहां पे मिलता है,
फ्री में मिलता है सब कुछ, ठीक है। आपसे पैसा तो ले ही लिया गया है, उसी पैसा में आपको टी शर्ट भी मिलेगा, मेडल भी मिलेगा और नाश्ता पानी करने को भी मिलेगा, और एक शानदार अनुभव जो आपको मिलेगा ना, वो जिंदगी भर आप याद रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप भी 27 नवंबर को मेरे साथ दौड़ेंगे और मुझे कांटे की टक्कर देंगे, और जरूर देना चाहिए आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं रेस डे के दिन। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, प्रणाम।